Good morning everyone. Today we are here for discussing about the communication skills which are important for you. English communication skills which play a vital role in your life. So every person must be having the knowledge to survive in this world. तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंग्लिश को कितना आसानी से आप सीख सकते हैं और एक तरीका जो कि आपकी पूरी हेल्प करेगा इंग्लिश को बनाने में। जैसे कि आपको पता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं हर एक चीज़ के, तो यहाँ पर भी आपको रूल्स बताने जा रहा हूँ जो कि इंग्लिश को सीखने में बहुत हेल्प करेंगे आपकी। जैसे कि तो लिसन, सबसे पहले आपने सुनना है, साथ साथ आपने मुझे जो मैं कहूँगा उसको रिपीट करना है। उसके बाद स्पीक, तो 3 स्टेप्स आपने करने हैं, लिसन, रिपीट और स्पीक। अगर अच्छे लिसनर हैं तो रिपीट भी अच्छा कर सकते हैं और स्पीक भी आपसे अच्छा हो सकता है। तो इसलिए इफ़ यू आर अ गुड लिसनर देन यू कैन बिकम अ गुड स्पीकर। तो आज जो बात कर रहे हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज की कर रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में 2 तरह की बातें रहती है। कई बार हम किसी से काम की बात करते हैं, कई बार बिना काम की। तो 2 इंग्लिश में भी आपको एक एक्शन मिलेगा और एक नो एक्शन मिलेगा। एक्शन मीन्स काम, नो एक्शन मीन्स जिसमें कोई काम नहीं है। तो अभी जो हमने डिस्कशन है वो एक्शन को करना है, नो एक्शन जो है वो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन वन टाइम वी कैन डिस्कस ओनली वन थिंग, एक टाइम में एक ही डिस्कस कर पाएंगे। तो अब जो काम है, एक्शन है, उसको करने वाले कहीं ना कहीं होगा। करने वाले को इंग्लिश में डूअर कहा जाता है। और वैसे तो हमें जो स्कूल में बताया जाता है वो सब्जेक्ट बताया जाता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर डूअर बताया। ये कैसे बना है, जैसे प्ले खेलना, खेलने वाला प्लेयर, टीच पढ़ाना, पढ़ाने वाली टीचर, चीट धोखा देना, देने वाला चीटर, ऐसे डू करना, करने वाला डूअर। ये डूअर बना है वो यहाँ से है। तो मैं यहाँ पे एक डूअर हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो आप भी एक यहाँ पे एक डूअर है। आप सुन रहे हैं मुझे, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो हम कुछ कर रहे हैं, तो हम एक डूअर हो गए। वे जो बाहर बैठे हैं आपके आसपास हैं वो वो एक से ज़्यादा लोग हैं, वो भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। वो जो लड़का है या लड़की, तो वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ आपने क्या लगाना है, वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। तो इससे आप सेंटेंस बना सकते हैं। आपको मालूम है कि आई के साथ एम, यू विदे के साथ आर आता है और ही शी के साथ इज़ आता है जब कोई काम कॉन्टीन्यूसली चल रहा हो। और आईएनजी लगाना ज़रूरी है क्योंकि ऐसे रूल कहते हैं। तो हमें रूल को फॉलो करना है। जो भी आप कर रहे हैं सिर्फ उसको बताना आसान है। तो आप इसको बना सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहूँगा आई एम टीचिंग। अगर कहने तुम पढ़ा रहे तो यू आर टीचिंग, हम पढ़ा रहे तो वी आर टीचिंग, वे पढ़ा रहे तो दे आर टीचिंग, वह पढ़ा रहा है तो ही इज़ टीचिंग, वह पढ़ा रही है तो शी इज़ टीचिंग। तो ये काम मैं आपके आंखों के आगे कर रहा हूँ। उसके साथ साथ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो आई एम स्पीकिंग, तुम बोल रहे हो तो यू आर स्पीकिंग, हम बोल रहे हैं तो वी आर स्पीकिंग, वे बोल रहे हैं तो दे आर स्पीकिंग, वह बोल रहे हैं तो ही स्पीकिंग, वह बोल रही है तो शी स्पीकिंग। जो भी कर रहे हैं उसमें सिर्फ आईएनजी लगाना है। उसके साथ साथ एक काम मैं और कर रहा हूँ, लिखने का। अब सपोज कीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो मैं कहूँगा आई एम राइटिंग। अगर कहने तुम लिख रहे हो तो यू आर राइटिंग, हम लिख रहे हैं तो वी आर राइटिंग, वे लिख रहे हैं तो दे आर राइटिंग, वह लिख रहा है तो ही इज़ राइटिंग, वह लिख रही है तो शी इज़ राइटिंग। उसके साथ साथ क्या कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। सुनना लिसन होता है, तो आप इजी तरीके से कह सकते हैं आई एम लिसनिंग। तुम सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग, हम सुन रहे हैं, वी आर लिसनिंग, वह सुन रहे हैं तो दे आर लिसनिंग, वह सुन रहा है तो ही इज़ लिसनिंग, वह सुन रही है तो शी इज़ लिसनिंग। कुछ भी, जैसे अब मैं एक चीज़ को है, मेरे पास कोई टेबल है या चेयर है, मैं उसको घसीट रहा हूँ, घसीटना ड्रैग होता है, तो आप कह सकते हैं आई एम ड्रैगिंग। तुम घसीट रहे हो तो यू आर ड्रैगिंग, हम घसीट रहे हैं तो वी आर ड्रैगिंग, वे घसीट रहे हैं तो दे आर ड्रैगिंग, वह घसीट रहे हैं तो ही इज़ ड्रैगिंग, वह घसीट रही है तो शी इज़ ड्रैगिंग। उसके साथ साथ क्या कर रहा हूँ, कोई पर्सन है आपके सामने, वो ठंड से काँप रहा है, उसको ठंड लग रही है, तो उसके लिए वो वर्ड यूज होता है शिवर। तो आप कह सकते हैं कि ही इज़ शिवरिंग, वह काँप रही है तो शी इज़ शिवरिंग, तुम काँप रहे हो तो यू आर शिवरिंग, हम काँप रहे हैं तो वी आर शिवरिंग, वे काँप रहे हैं तो दे आर शिवरिंग। तो जो भी काम चल रहा है उसमें सिर्फ आपने आईएनजी लगाना है। इस तरीके से आप इंग्लिश बना सकते हैं। आप घर में प्रैक्टिस करके देखें। जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर फेस वॉश कर रहे हैं, वॉशिंग माई फेस, अगर आप बैठे हैं तो आई एम सिटिंग, अगर कोई पर्सन खड़ा है तो ही इज़ स्टैंडिंग। तो वट एवर द वर्क इज़ गोइंग ऑन, यू जस्ट हैव टू यूज़ आईएनजी। बाय यूजिंग आईएनजी, बाय यूजिंग दिस वर्ड्स विच आई हैव टोल्ड यू, यू कैन मेक द इंग्लिश। तो आज से आज इसको प्रैक्टिकल करना शुरू करें। जितना आप इसको प्रैक्टिकली करें उतनी ये चीज़ें ये आसान हो जाएंगी। तो आई होप you are getting each everything and you must have liked this. So if you have liked it, so share it to your friends more and more and spread this awareness how English easy to learn. Okay, so thank you, thanks a lot. Manu Sharma always welcomes you. Okay, so and subscribe my channel, go to bell icon and click that icon. So thank you, thanks a lot.